तो हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं अपने चैनल लर्न विथ वन में कुछ नया करने वाला हूँ। तो हाँ, आज से 10th के वीडियोस भी आएंगे। तो देखो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं फर्स्ट चैप्टर से नहीं करवाऊँगा, पर मैं ट्रिग्नोमेट्री समझाऊँगा। क्योंकि ज़्यादातर ज़्यादातर 9 के बच्चों को जब वो लोग 10 में आते हैं तो ये ट्रिग्नोमेट्री से उनको बहुत डर लगता है। अब ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली है क्या? अब तुम लोग बोलोगे ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसाइन कोसाइन थीटा तो वही होता है कॉस थीटा। फिर आपका चले जाएगा टेन थीटा, कॉट थीटा, ऐसे थीटा है। तो अभी पहले समझो कि थीटा क्या होता है। थीटा क्या होता है ये तो समझना जरूरी है। हम लोग जो साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा पढ़ रहे हैं, थीटा क्या होता है। देखो, तुम लोग को लगेगा इतना सारा थीटा याद कैसे करेंगे। जब तक मैं हूं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बहुत ही शॉर्ट में। तो देखो, पहला चीज, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्रायंगल। ऐसे समझो, ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअल मतलब है ट्रायंगल। और थीटा का मतलब है ये जो एक एंगल बना रहा है, ये इसका थीटा होता है। ये इसका थीटा होता है। तो ठीक, इतना समझ में आ गया। अब साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बेसिकली वो थीटा होता है। साइन थीटा बेसिकली वो थीटा होता है जो कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस में होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। ये तो एक ट्रायंगल हो गया, ये मैं थीटा समझाने के लिए किया। जब आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, जब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल एक बनाएंगे, तब साइन थीटा हम लोग का क्या होगा? साइन थीटा हम लोग का होता है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हाँ, तो अगर आप लोग ये करने जाए तो हाइपोटेनस तो आपका ये है और परपेंडिकुलर ये है। तो मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें आपका परपेंडिकुलर 5 है। हाँ, जिसमें ट्रायंगल का परपेंडिकुलर 5 दिया हुआ है और हाइपोटेनस आपका 10 दिया हुआ है। तो साइन थीटा आपका क्या होगा? साइन थीटा आपका क्या होगा? साइन थीटा, मान लो ये 5 है, ये 10 है। तो साइन थीटा आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के वजह से 5/10 विच इज 1/2। ठीक। अब देखो, साइन थीटा कितने आसानी से समझ गए, तो अब चलो कॉस थीटा पे भी चलते हैं। तो कॉस थीटा पे अगर हम लोग जाएंगे, कॉस थीटा पे अगर हम लोग जाएंगे तो वो होता है आपका बेस बाय हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस बेस इस ट्रायंगल का क्या है? ये है, तो इसको बेस मान लो। हाँ, तो कॉस थीटा जैसे कि बेस बाय आपका हाइपोटेनस होता है, तो अगर मैं बेस को वापस से 5 मान लूं, अगर मैं बेस को वापस से 5 मान लूं, तब हम लोग का क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, तब हम लोग का क्या हो जाएगा? सोचो सोचो सोचो। तब हम लोग का हो जाएगा फिर से वही चीज, बेस भी 5, हाइपोटेनस भी 5, तो 1/2। मैं खाली ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। तो आप लोग दो चीज तो नोट कर लीजिए, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है टैन थीटा। अब टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। यस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टैन थीटा तो आपका परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया। तो अगर अब इस ट्रायंगल का अगर मैं टैन थीटा निकालना चाहूं, अगर इस ट्रायंगल का मैं अगर टैन थीटा निकालना चाहूं, तो टैन थीटा क्या बन के आएगा? परपेंडिकुलर 5 है, बेस भी 5 है, तो 5/5 विच इज इक्वल टू 1। तो tan थीटा 1 निकल के आ गया। तो अभी आप लोग मेन तीन चीज सीख चुके हो, जो कि होता है cos थीटा, sin थीटा एंड tan थीटा। अब आप लोग बोलोगे sec थीटा, cosec थीटा और cot थीटा, ये कौन बोलेगा? मैं ही बोलूंगा। और ये भी तो याद करना पड़ेगा इन तीनों की तरह। देखो, अब मैं आपको सिर्फ बोलूंगा कि ये तीनों अपने दिमाग में याद रखो, बाकी चीज मैं आपको याद करवा दूंगा। तो जैसे कि आप लोग ये चीज अपने दिमाग में रख रहे हैं, जब आप लोग इस चीज को याद कर लिए, कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, तब आप लोग अपने नेक्स्ट फेज में पहुंचेंगे। और नेक्स्ट फेज आपका क्या होगा कि कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो मैं एक जगह पे लिख दे रहा हूं, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो देखो, अब आप लोगों का दिमाग हो जाएगा कंफ्यूज। आप लोग बोलोगे कि इतना कैसे याद रखे, मैं बता रहा हूं। तो कॉट के साथ हमेशा याद रखो, कॉट हमेशा टैन का उल्टा होता है। हाँ, कॉट हमेशा टैन का उल्टा होता है। तो टैन का उल्टा होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे?
tan का उल्टा तो लिख के नहीं आएंगे एग्जाम में, 1/tan थीटा लिखेंगे उसको। तो cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, समझे। cot थीटा हम लोग का हो जाता है 1/tan थीटा। तो अब आप लोग अगर sec थीटा को देखें तो sec थीटा, अगर आपको sec थीटा दिख रहा होगा तो ये s से चालू होता है। देखो मैं याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा कोई भी एक्चुअल में नहीं है, बट ये आप ऐसे सही से याद रख सकते हैं, एक जेन्युइन ट्रिक है। तो sec थीटा एक्चुअल में होता है 1/cos थीटा। sec थीटा होता है 1/cos थीटा। तो अभी तो आप बोलोगे अरे यार cot थीटा 1/tan थीटा, sec थीटा 1/cos थीटा, और मैं cosec थीटा भी लिख ही देता हूं, 1/sin थीटा होता है, जो कि साइन का उल्टा होता है बस। अब देखो मैं हमेशा आपको उल्टा उल्टा करके नहीं याद दिलवाऊंगा, ये जो दो चीज है इसके लिए मेरे पास एक धमाकेदार ट्रिक है, धमाकेदार। हाँ, तो देखो सेक थीटा में बहुत बच्चे लोग क्या कर देते हैं, जब लोग शुरुआती फेज में हो, अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हो तो बहुत सारे लोग सेक थीटा को 1/sin थीटा कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये सेक लग रहा है एस से, इसलिए आप लोग 1/sin थीटा कर देते हो। बहुत सारों को मैंने ऐसे देखा है, मैं आप लोगों को सीधा नहीं कह रहा हूं, पर बहुत लोग ऐसा करते हैं, इसलिए मैं बोल रहा ऐसा मत करो। आपको ये याद रखना पड़ेगा, सेक है तो कॉस करो, कॉसेक है तो साइन करो। तो देखो जैसे कि मैंने कैसे याद रखा था इसको जब मैं था, तो देखो सेक थीटा एस से चालू हो रहा है, मेरे को लगेगा साइन है पर कॉस होगा, पर कॉस होगा। कॉसेक थीटा में कॉस है पर वो साइन होगा, समझे, साइन का उल्टा होगा। तो देखो कॉट थीटा हो गया आपका 1/tan थीटा यानी tan थीटा का उल्टा, सेक थीटा हो गया आपका 1/cos थीटा यानी cos थीटा का उल्टा, कॉसेक थीटा हो गया आपका 1/sin थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का उल्टा। तो अब आप लोग बोलोगे इन सब का भी एक मेरे को एक्सप्लेनेशन चाहिए एग्जाम्पल के तरफ से या फिर एग्जाम्पल के तौर से, तो मैं आपको सिखा दे रहा हूं। तो अगर इस ट्राइंगल का मैंने क्या निकाला था, कॉट थीटा से चालू करते, इस ट्राइंगल का मैंने कॉट थीटा का फॉर्मूला देख लो 1/tan थीटा। तो इस ट्रायंगल का, इसी ट्रायंगल को लेके हम लोग कॉट थीटा निकालने वाले हैं, इसी ट्रायंगल का एग्जांपल लेके। तो इस ट्रायंगल का कॉट tan थीटा निकला था हम लोग का 1, तो कॉट थीटा हो जाएगा 1/tan थीटा, तो tan थीटा तो 1 निकल गया, तो 1/1 इज इक्वल टू 1, कॉट थीटा 1 हो गया आपका। और अगर आपका tan थीटा मान लो 6 आ जाता, मान लो अभी 6 नहीं है वहां पे, पर अगर मान लो tan थीटा आपका 6 आ जाता तो ये हो जाता है 1/6। तो ऐसे करके हम लोग का होता है। अब सेक थीटा पे आ जाते हैं, मैं सबका एग्जांपल दिखाऊंगा। सेक थीटा पे आ जाते हैं। सेक थीटा मैंने क्या कहा, 1/cos थीटा। तो सेक थीटा जब 1/cos थीटा हो जाएगा तो cos थीटा हम लोग का क्या आया था, 1/2। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा, तो 1/1/2, क्योंकि cos थीटा 1/2 आया था, देख लो cos थीटा 1/2 आया था हम लोग का। तो सेक थीटा 1/1/2 हो गया, तो इज इक्वल टू 1 इंटू 2/1 इज इक्वल टू 2। तो सेक थीटा 2 हो गया। और उसी तरीके से एंड में हम लोग का कॉसेक थीटा भी देख लेते हैं, कॉसेक थीटा भी देख लेते हैं। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा 1/sin थीटा। साइन थीटा क्या आया था, साइन थीटा क्या आया था, जहां तक मेरे को याद है हाफ आया था। हाँ, इस ट्राइंगल का साइन थीटा 1/2 आया था। तो अगर हम लोग कॉसेक थीटा निकालने गए तो 1/sin थीटा, तो इसका भी 1/1/2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2/1 इज इक्वल टू आपका 2 हो जाता है आंसर। और इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर खत्म होता है। बड़े ही कम टाइम में मैंने आपको सिखा दिया, तो इसलिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और चलिए किसी और वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का ही मिलते हैं। तो ठीक है, चलिए बाय।